तो जैसा कि सबको पता है कि थामा थिएटरों के अंदर आ चुकी है और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी बताई गई है। मगर हाँ, ये बात हकीकत है भाई, इसमें हॉरर और कॉमेडी जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉमेडी के नाम पे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमेडी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उसके पंच में लगा कि कुछ कॉमेडी है, वरना अदरवाइज़ ये मूवी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लव स्टोरी ज़्यादा है और एक इंट्रोडक्शन मूवी ज़्यादा कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये मैकडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से रिलेट करती है। तो उनका मेल शेड्यूल में तो ये कहूँगा कि उनका इंट्रोडक्शन था कि इसे इंट्रोडक्शन करा दो कि हमारे में वेम्पायर भी है, भेड़िया उन्होंने ऑलरेडी करा दिया, स्त्री करा दिया, एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ठीक है भाई। लेकिन हाँ, मूवी आपको इंटरवल तक बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन सेकंड हाफ के बाद जो मूवी दम पकड़ती है, रेस पकड़ती है, उसमें अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि हाँ भाई, उसके अंदर मज़ेदार तो चीज़ें काफ़ी सारी है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, उसके बाद जो भेड़िए और वेताल की लड़ाई देखने को मिलेगी वो बड़ी औसम है। मतलब उसमें खासकर भेड़िया इंटरली ज़्यादातर ऑडियंस यही देखने जा रही है, भेड़िया की और एक वेताल की लड़ाई, जिसे आप वेम्पायर समझ रहे हो, तो उनकी लड़ाई वाकई में। और उसके अलावा भाई, भेड़िया जो हमारा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो इस बार करा है, वाह! इस बार कहेंगे VFX और CGI जो इन्होंने लगाया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और कहानी की शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बता दूँ इस कहानी का है क्या मेन मोटिव। भाई, कहानी के अंदर वेतालों के ऊपर कहानी बताई गई है, जो 1947 के बाद से ये डिसाइड करते हैं कि वो इंसानों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि उनके लिए इंसान जहरीले हैं एक तरीके से, जो आपस में ही दंगाई करते हैं, लड़ाई करते हैं और काफ़ी खूंखार हैं। और इनका एक राजा होता है जिसको ये थामा कहते हैं। थामा मूवी का नाम है एक्चुअली इसीलिए रखा गया है क्योंकि एक किंग है, ठीक है, जो वेतालों का थामा कहा जाता है, जिसको यानी कि वेतालों का किंग कहा जा सकता है उसको, ठीक है, जो बहुत पुराना है। वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो इनमें सब में पुराना वेताल है, ठीक। और इसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि ये अपने रूल बनाते हैं। अगर थामा ने कोई रूल बनाया, अगर उसको कोई भी रूल तोड़ता है तो भाई उसको उम्र कैद डाल देते हैं 100 साल के लिए, कि भाई तू जा अंदर। समझ में आ रही कहानी? तो ये कहानी का मोटिव रहता है नॉर्मल सा। और कहानी के अंदर भाई मैकडॉग यूनिवर्स ने जितनी भी मूवी अभी तक बनाई हॉरर कॉमेडी के अंदर, जो ये यूनिवर्स क्रिएट कर रखा है, तो सबके पात्र आपको देखने को मिलेंगे। चंदेरी की रानी, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी, और जना देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। जना कैसे क्या है, और मतलब रिलेट करा रखी है सब मूवियों के कैरेक्टरों को इसके अंदर मिला के। हाँ भाई, ये हैं, ये हैं। और इसका रीज़न ही सबसे मेन चीज़ ये रहा इंट्रो और इसके अंदर सबको मिलाने का, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि सन 2028 तक या 26 में 27 में उनकी कौन कौन सी मूवियाँ रिलीज़ होने वाली हैं। तो इसको चलते हुए उन्होंने इन चीज़ों को डिसाइड करा कि भाई इन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराओ, आगे इनके साथ करना, और आगे महायुद्ध वगैरह दिखाएंगे वो समथिंग। तो वो चीज़ों को लेके इन्होंने ये चीज़ बनाई। और एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा डाला इन्होंने कि हाँ, वेताल बने क्यों, रीज़न क्या था उनको बनाने का। तो भाई सीधी सी बात थी, ये रक्त बीज को लेके कुछ समथिंग है, रक्त विसाज कह लो आप उसको, कि अगर उसका रक्त अगर धरती पे गिरता था तो वो एक का डबल का ट्रिपल हो जाता था, उससे वरदान प्राप्त था, मर नहीं रहा था। तो काली माँ ने उसको मारने के लिए, उसको खून पीने के लिए, ताकि वो डबल वगैरह ना हो, तो वेतालों का बनाया। तो ये वेताल यहाँ से स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे, जंगलों के बीचों में रहते हुए। सिकंदर के टाइम पे भी जो बुरे लोग थे ये उनका खून पीते थे, इनसे किसी अच्छे लोगों को नहीं मारते थे, खासकर जो बुरे लोग होते थे। जैसे सिकंदर की टीम आई तो उसको लपेट दिया, ठीक है। 1947 में जब ये गए दंगाइयों को जब तक मिटाने, तब तक पता चला कि भाई इंसान बड़े निर्दयी हैं। तो तभी इन्होंने डिसाइड करा कि हम इंसानों का खून नहीं पिएंगे। और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला था कि अगर किसी वेताल को पहचानना हो तो रक्तरंबा को हो, तो भाई उसके दांत वगैरह बाहर निकल आएंगे, वो खुद ही आगे से दूसरा डायलॉग बोल देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि हाँ भाई, पहचानने में आसानी होगी कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनसाइड अंदर से निकल के आएगा।
आयुष्मान खुराना का मेन रोल क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है भाई कि थामा जो है यानी कि हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये अपने रूल रेगुलेशन में एक तरीके से घमंड आ चुका है इनके अंदर। तो डिसाइड हुआ था कि कोई ऐसा थामा आएगा जिसकी धड़कनें होंगी, क्योंकि वेतालों की धड़कनें नहीं होती, उनका दिल नहीं धड़कता। तो ये नया थामा बना है और इसी को लेके पिक्चर आगे बढ़ रही है। अगर आप इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जा रहे हो, लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, तो बहुत बढ़िया पिक्चर है, देख के आओ, मज़ा आ जाएगा इसके VFX CGI सब कुछ देखने के बाद। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो कि भाई हम इसमें लॉजिक ढूंढेंगे, तो लॉजिक ढूंढोगे तो भाई साहब मज़ा नहीं आएगा, इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा।